पीएम आवास योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता भी बदली गई है और साथ ही इसकी योग्यता की 2 शर्तों में बदलाव आए हैं। अब यहाँ पर दोपहिया वाहन पात्र धारक भी इसमें लाभ ले सकेंगे। पहले यहाँ पर यह था कि जिसके भी पास मोटरसाइकिल थी तो वो लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते थे, या फिर मोटरसाइकिल के अलावा कोई भी दोपहिया वाहन है जैसे कि स्कूटी वगैरह है तो वो भी इसमें लाभ नहीं ले सकते थे। अब अगर आपके पास में मोटरसाइकिल है तो भी आप लोग इस योजना में लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरा बदलाव है वह ये आया है कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर 15,000 रुपये प्रति माह कमाता है तो भी इस योजना के लिए लाभ ले सकता है, जबकि पिछले सर्वे में 10,000 रुपए मासिक आय वाले ही योग्य थे। यानी कि पहले जो भी 10,000 रुपए से अधिक कमाता था तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता था, लेकिन अगर आप कोई भी व्यक्ति 15,000 रुपए महीने तक भी कमाता है फिर भी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 बड़े बदलाव बता दिए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत इस बार कौन कौन से लोगों को लाभ मिलेगा और कौन कौन से लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन भी लोगों को लाभ मिलेगा, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा उसमें आश्रय विहीन परिवार शामिल रहेंगे, यानी कि जिनका भी कोई भी आसरा नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर जनजातीय समूह के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ में वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी बेसहारा लोग हैं, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों को भी इस योजना में इस बार शामिल किया गया है। इसी के साथ में अगर आपके पास में बीपीएल राशन कार्ड है तो भी आप लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर दोपहिया मोटर वाहन वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, यानी कि आपके घर में अगर मोटरसाइकिल है फिर भी आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोगों की कमाई 15,000 रुपये महीने तक है फिर भी आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन लोग इस योजना में लाभ ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और इसके बाद मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इस योजना के अंतर्गत आपको आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो तिपहिया या चौपहिया वाहन चलाने वाले इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब अगर आपके पास में ऑटो रिक्शा है या फिर आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी है तो आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ में दूसरी कंडीशन ये है, योजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी है। अगर आपके परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी है तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि योजना का लाभ 2.5 एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन वाले परिवारों को भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ में योजना का लाभ यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है तो उसे भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगली कंडीशन है, योजना का लाभ 5 एकड़ से अधिक असिंचित जमीन वाले परिवारों को भी नहीं मिलेगा। तो जिनकी जमीन है वह 5 एकड़ से अधिक है और वह असिंचित है तो भी आप लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो अगली कंडीशन है, तो जिस परिवार में 50,000 रुपए से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका अगर किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और जो उसकी लिमिट है वह 50,000 रुपए से अधिक है तो आप लोगों को इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद में योजना से भी कृषि उद्यम करने वाली परिवारों को लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अगली कंडीशन है, योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ में आयकर दाता है तो लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर इतनी कंडीशन है, आप लोगों को देख लेना है। अगर आप लोग भी इनमें से आते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, और ऊपर जो मैंने आपको बताई है अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को लाभ दिया जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस योजना के अंतर्गत सर्वे वगैरह भी होता है और कितना रुपया आप लोगों को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यहाँ पर कितना रुपया मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को घर मिलता है, और योजना के तहत पात्र लोगों को पक्का घर बनाने के लिए जो भी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो उन्हें यहाँ पर 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ में जो भी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे लोगों को यहाँ पर 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं। इस बार दोस्तों जिन भी लोगों को लाभ मिलेगा तो उन लोगों को यहाँ पर 2-3 फैसिलिटी और मिलेंगी, जैसे कि आप लोगों को लाइट की भी व्यवस्था मिलेगी, लाइट फिटिंग की। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था दी जाएगी और साथ ही आप लोगों को शौचालय की व्यवस्था भी दी जाएगी। तो ये जो 3 व्यवस्थाएं हैं ये इस बार
बार प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ा दी गई हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम मुख्य दस्तावेज के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भी लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेगा तो उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहला दस्तावेज आपका रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आवेदन फॉर्म। ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, ये अभी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होनी चाहिए जिस भी बैंक में आप रुपया लेना चाहते हैं, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर मनरेगा जॉब कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो इतने दस्तावेज आप लोगों को कंप्लीट करके रख लेने हैं। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सर्वे प्रक्रिया क्या है, कैसे सर्वे किए जाएंगे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक परिवार को सरकार के विकासखंड अधिकारी, ग्राम प्रधान या फिर ग्राम सचिव द्वारा आवास योजना की योग्यता के लिए सर्वे कराया जाता है और इस सर्वे का उद्देश्य यह है कि वह ग्रामीण परिवार आवास योजना का लाभ पाने का हकदार है या फिर नहीं। यानी कि घर घर सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं आपका पक्का मकान तो नहीं है। जो भी लाभार्थी होंगे, जो भी पात्र होंगे, इसके सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो इसीलिए पहले ही यह सर्वे कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि परिवार ग्रामीण आवास योजना 2024 का लाभ लेने के लिए पात्र है तो ग्राम प्रधान या फिर सचिव को फॉर्म भर के कार्यालय में आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो इसका जो सर्वे है वह आपके ग्राम प्रधान या फिर सचिव द्वारा किया जाएगा और जिन भी लोगों को वो देखेंगे पात्र हैं तो उनका फॉर्म भर के आगे फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस योजना में आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे आप लोगों को आवेदन करना है। तो आवेदन प्रक्रिया जो है वह पूरी तरह से ऑफलाइन रहने वाली है, ऑनलाइन आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ऑफलाइन में क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को अभी मैं एक फॉर्म बताऊंगा, तो उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को अच्छी तरह से इस वाले फॉर्म को भरना है और उसके बाद में आप लोगों को अपने ग्राम प्रधान या फिर सचिव के पास में जमा करना होगा। चलिए नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आवेदन फॉर्म डाउनलोड, क्लिक हियर। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में ये जो आवेदन फॉर्म है वह आपके मोबाइल फोन में कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको इस पूरे आवेदन फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। जिसके भी नाम से आप आवेदन प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का नाम वगैरह डालना है, पिता पति का नाम डालना है, एड्रेस डालना है, पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है और पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से आप लोगों को फिल कर देना है। अगर आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना नहीं आता है तो आप अपने ग्राम प्रधान या फिर सचिव के पास में जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा, या फिर वो लोग भी कई जगह पर इस वाले फॉर्म को अपनी तरफ से ही फिल कर देते हैं, गांव वालों को फिल करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोगों को करना क्या होगा, जो भी मैंने आपको दस्तावेज बताए थे इन सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी आपको करा लेनी है और अपने गाँव के प्रधान या फिर सचिव के पास में जाकर के जमा कर देनी है। देन जमा करने के बाद में जैसे ही सर्वे कंप्लीट होता है और अगर आप लोग इसके पात्र होते हैं तो आपके फॉर्म को आपके सचिव या फिर प्रधान जी द्वारा आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और इसके बाद में आपका जो नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही आपका नाम ऐड किया जाएगा इसके बाद में दोस्तों आवास योजना ग्रामीण का जो पैसा है वह आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। सो इस तरह से आप लोग पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज, सर्वे वगैरह सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।